क्योंकि ये दूसरी ऐसी घटना है जब किसी आईटी सेक्टर में काम करने वाली महिला की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। यही नहीं, आईटी कंपनीज में ऐसी लगातार घटनाएं हो रही हैं, जिससे उनकी रेपुटेशन को काफी नुकसान पहुंचा है। प्रार्थना मर्डर केस में हम बात कर रहे हैं उनके माता पिता से। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? वो हमेशा कंप्लेंट करती थी अबाउट बीइंग अंडर इमेंस प्रेशर, काम का प्रेशर, सीरियस का, उसे एक्सप्लॉइट करना, संडे को काम में बुलाना। जी, तो आप कह रहे हैं कि उनके टीम मेंबर ने उनकी हत्या की है? That's for the police to decide. क्या फायदा, हमारे बेटे नहीं रहे। हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस अपनी कार्यवाही में लगी हुई है। देर रात काम करने वाली महिला काम करे तो कैसे? अरे एसीपी अपर्णा आ गए, चलो। मैम, हम जानना चाहेंगे कि आखिर आप प्रार्थना के हत्यारे को कब तक पकड़ेंगे? मैम, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते तब तक आपको इंतजार करना होगा। सीसीटीवी कैमरास से लैस कड़ी सुरक्षा वाले एक ऑफिस में एक लड़की का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और गुनहगार का किसी को पता नहीं। मल्टीनेशनल कंपनी से कॉल सेंटर दावा करते हैं कि उनके यहाँ महिलाओं की सुरक्षा के सारे इंतजाम हैं, फिर भी इस तरह के हादसे का होना कई सवाल पैदा करता है। सवाल यह है कि इतने सारे सिक्योरिटी चेक्स को पार करके कातिल प्रार्थना के डेस्क तक पहुंचा कैसे? क्या ये बीएस टेक्नोलॉजीज की अपनी रेपुटेशन को बचाने की साजिश है या फिर कुछ और? इस तरह का दर्दनाक हादसा अगर सड़क पर हो तो कहा जा सकता है कि हाँ, सुरक्षा साधनों में चूक हो गई, लेकिन ऑफिस के अंदर जहां आपका रोज का आना जाना है, ऑड आवर्स में काम करना है, वहां भी आप सेफ नहीं है। क्या प्रार्थना जानती थी कि किसी की शातिर निगाहें उस पर नजरें जमाए हैं? क्या वजह थी प्रार्थना की हत्या की और क्यों डाला जा रहा है पर्दा उसकी मौत पर? आइए देखते हैं। प्रार्थना देवैया के केस में पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कहीं ये बीएस टेक्नोलॉजी की साजिश तो नहीं है अपनी कंपनी का रेपुटेशन बचाने की, क्योंकि खून ऑफिस प्रेमाइसेस में उसी के डेस्क पे हुआ था। कहीं इसमें उसके किसी साथी का हाथ तो नहीं, क्योंकि खून रविवार को हुआ था जब प्रार्थना अकेली ऑफिस में काम कर रही थी। मेरा नाम सनी बजाज है। प्रार्थना देवैया जिसका उसी के ऑफिस में बुरी तरह से कत्ल हुआ, आई लव्ड हर। आई रियली रियली लव्ड हर। मेरा पहला और आखिरी प्यार जिस दिन से उसने आईटी पार्क में कदम रखा था, तब से लेकर आखिर तक, दिन रात सुबह शाम हर रोज मैं उसका इंतजार करता था। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने प्यार के बारे में उसे बता पाता, किसी ने बेरहमी से उसे मार डाला। पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन प्रार्थना के बारे में जो कुछ मैं जानता हूं उन्हें पता करने में बरसों लग जाएंगे। इसलिए मैं उसके कातिल को ढूंढूंगा। हाँ, मैं उसके कातिल को ढूंढ कर ही रहूंगा। जिस किसी ने भी मेरे प्यार को मुझसे छीना है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये इन्वेस्टिगेशन मैं लाइव अपने वीडियो लॉग से आपके सामने लेकर आऊंगा। इंडियाज फर्स्ट लाइव मर्डर इन्वेस्टिगेशन। आइए मैं प्रार्थना के बारे में आपको कुछ बताता हूं। प्रार्थना ठीक सुबह 7 बजे जॉगिंग के लिए निकलती थी। घर वापस आकर अपने लिए फिल्टर कॉफी बनाती थी। गुड फिल्टर कॉफी वॉज मस्ट फॉर हर। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके तैयार होके ऑन टाइम ऑफिस के लिए निकलती थी। ऑफिस में 11:30 के आसपास कॉफ़ी ब्रेक में अपनी दूसरी कॉफ़ी पीती थी। फिर काम, फिर
1 के आसपास लंच ब्रेक, और फिर 4:30-5 बजे तीसरी कॉफ़ी। 7 साढ़े 7 बजे के आसपास अपना काम ख़त्म करके घर के लिए निकल जाती थी। टैलेंटेड के साथ साथ हार्ड वर्किंग भी थी। मेरी प्रार्थना, वीकेंड्स को प्रार्थना अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती थी। एंड शी यूज्ड टू रीड अ लॉट। लेकिन मेरे लिए यह जानना जरूरी है कि उसे किसने मारा। आखिर सच्चा प्यार किया है मैंने, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। और वैसे भी मुझसे ज्यादा तुम्हें और कौन जानता है ना प्रार्थना? जिसने भी तुम्हारे साथ ये सब किया है ना, वो छूटेगा नहीं। आई प्रॉमिस यू प्रार्थना। और आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज हेल्प मी आउट। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड हेल्प मी गेट जस्टिस फॉर प्रार्थना, प्लीज। थैंक यू। कुछ नहीं जानता सर जी, कुछ नहीं जानता। वो उस दिन तो मैं ड्यूटी पर भी नहीं आया था सर जी। जब मैं अगली सुबह आया तो डायरेक्ट मैंने बॉडी को देखा। उस दिन जिसने तुम्हारी जगह ड्यूटी की वो कौन था? अजीत यादव था मैडम जी। वो सीसीटीवी फुटेज में तो देखा ही होगा आपने। कैमरा तोड़ा है किसी ने। मैडम जी, मैं सच कह रहा हूँ मैडम जी। वो हम दोनों एक दूसरे की टाइमिंग के अनुसार अपनी ड्यूटी बदल लेते थे। और वो मुझसे कह रहा था कि वो रात की शिफ्ट करेगा, और मुझसे ये भी कह रहा था कि अगले दिन उसे अपने गाँव जाना है। कौन सा गाँव? वो मयूर बिहार के पास कोई चिल्ला गाँव है मैडम जी। चिल्ला गाँव? 5 बार बुलाया था तुमने उसको डेट के लिए। आई वॉन्ट यू बिफोर, लेट इट गो। पर नहीं, अब भुगतो। उस दिन संडे को ऑफिस में तुम और प्रार्थना एक साथ थे। यू एंड प्रार्थना ओनली। हाय, इतना काम करोगी तो मुझसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाओगी। आज संडे है और मुझे ऑफिस बुलाया गया है काम करने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे किसी भी जोक में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो फिर क्या मूड है तुम्हारा? बहुत हो गया तुम्हारा। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू और योर स्टूपिड फ्लर्टिंग। तुम्हें पता है, अगर मैंने तुम्हारे खिलाफ कमिटी में कंप्लेन कर दी तो तुम पे हैरेसमेंट के चार्जेस लगेंगे। यू विल बी सैक्ड फ्रॉम हियर और कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, डोंट टेक इट सीरियसली। मत करो फिर। मैं कॉफी पीने जा रहा हूँ, तुम्हारे लाऊं क्या? आई एग्री सर कि मैंने उसके साथ फ्लर्ट किया था, पर सर मर्डर, सर उस वक्त मैं कॉफी पीने गया था। सर प्लीज सर, मेरा विश्वास कीजिए सर। विश्वास? पुलिस सस्पेशन और पुलिस रिकॉर्ड वाले आदमी को हम काम पर नहीं रख सकते। सर पिछले 6 साल से मैं आपकी टीम में पूरी ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा हूँ सर। मैं प्लीज। सॉरी नितिन, दिस इज अ कंपनी पॉलिसी, दिस आर कंपनी रूल्स। सर मेरे बीवी बच्चे मुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगे सर। सर मुझे जॉब दोबारा नहीं मिलेगी सर। आई विल बी जॉबलेस सर। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। यू कैन गो नाउ। नाउ प्लीज।
सस्पेक्ट नंबर 1 नितिन कौल, प्रार्थना का डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सॉर्ट ऑफ टीम लीडर। उसे लगता था वो टीम मेंबर्स के साथ कुछ भी कर जाएगा तो चल जाएगा। थरकी था। बेसिकली प्रार्थना hated him and so did I. And I'm sure you must have done this before. Meaning? अरे शर्मा क्यों रही हो? सब तो करते हैं। I'm sorry, I didn't get you. आपका मतलब है compromise and all? हाँ, of course. मतलब इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा सैलरी कैसे? What nonsense! तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर लोगों के साथ सोकर पहुंची हूँ? Are you even serious? Come on यार, एक्टिंग करना छोड़ो, मान जाओ ना। एक मिनट, तुम्हें इतने सालों से प्रमोशन नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि और लोग प्रमोट नहीं होते। आई एम केपेबल इनफ ऑफ अर्निंग माई बोनस एंड गेटिंग प्रमोटेड, ओके? यू गेट दैट? इसका हिसाब ऐसा लेकर आऊंगा, समझी? कैसी सोच है ये कि जब कोई लड़की अपनी लगन और मेहनत से आगे बढ़ती है तो उस पर कटाक्ष कसा जाता है। कहा जाता है जरूर अपने बॉस के साथ सोई होगी। एक पल में माथे पर कैरेक्टरलेस का लेबल चिपका दिया जाता है। और इतना ही नहीं, उसके साथ बदतमीजी करना, उसे छेड़ना अपना हक समझने लगते हैं लोग। कैसी मानसिकता है ये कि हम विमेंस डे तो धूमधाम से मनाते हैं, फेमिनिज्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन लड़कियों को देखने का अपना नजरिया नहीं बदलते। नितिन शादीशुदा होते हुए भी प्रार्थना पर गंदी नजरें जमाए हुए थे। मौका ढूंढता रहता था कि कब उसके साथ जबरदस्ती कर सके। लड़कियों की सुरक्षा के लिए नए नए ऐप्स बनाने और सीसीटीवी कैमरास लगाने से पहले हमें पुरुषों की इस घटिया मानसिकता को बदलना होगा। तभी वो बिना डर कहीं काम कर सकेंगी, आजादी के साथ कहीं आ जा सकेंगी। मेरे हिसाब से नितिन कॉल का मोटिव सबसे स्ट्रांग था और उस रात प्रार्थना के साथ ऑफिस में भी वही था। पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है खूनी कोई और है। आखिर कौन हो सकता है? मैसेज का रिप्लाई करने में हाथ में दर्द होता है। यार तुम्हें पता है मैं कितने स्ट्रेस में हूँ, और तुम हो क्या कॉल्स पे कॉल्स, मैसेजेस पे मैसेजेस। तुम रिप्लाई नहीं करते तो मैं क्या करूँ? प्लीज प्रार्थना, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। मेरा करियर एक ब्रुशल स्टेज पर है अभी। मेरा करियर? हर चीज में कंपैरिजन जरूरी है क्या? मेरा नाम आते ही कंपैरिजन कहाँ से आ जाता है? आई थिंक हमें ब्रेकअप करना चाहिए। फिर इतनी सी बात पर ब्रेकअप? हमने कितना इन्वेस्ट किया इस रिलेशन में। प्रॉब्लम ना हर कपल में होती है। विल वर्क दिस आउट, ठीक है? नहीं, पिछले 2 साल से हम 17 बार ब्रेकअप कर चुके हैं। आई कांट हैंडल इट नाउ। और मुझे नहीं चाहिए इतना स्ट्रेस, और ये जो चक्कर पकड़ होती है नहीं चाहिए मुझे यार। और जो तुम करते हो वो ठीक है। सिद्धार्थ वालिया जो करता है वो सब परफेक्ट होता है, राइट? यू नो व्हाट, तुम्हें प्रार्थना देवाइया नाम का एक रोबोट चाहिए
जो हेलो बेबी, ओके बेबी, आई लव यू बेबी बोलती रहे, राइट? यस, यू आर राइट, यही चाहिए मुझे। नॉर्मल, स्वीट, सिंपल, लविंग वुमन। इनमें से कुछ भी बन सकती हो तुम। मन तो करता है सिद्धार्थ वालिया को सस्पेक्ट नंबर 2 बना दो, साला धोखेबाज। पर ऑनेस्टली आई डोंट थिंक इट्स हिम। उसमें इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि प्रार्थना को जाने से रोक सके। मर्डर क्या खाक करता। यस सर, जय हिंद। मैडम, इन दोनों को पकड़ के लाए हैं देविया केस में। पंडित जी, देविया क्या होता है? देवाइया जी। लगाया इन्हें? जी अभी तक नहीं। तो लगाइए। मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। मैं बताओ फिर। तुम तीनों दोस्त हैं ना? हाँ, हम तीनों बीएस टेक्नोलॉजीज में काम करते थे। हम लोग एक साथ गाड़ी से ऑफिस जाया करते थे। हाँ, मैं बस आ गई। लिपस्टिक लगाने में इतना टाइम? क्या करूं, मेरे लिप्स ही इतने बड़े हैं। वो तो है। तुम क्यों इतने सैड हो? इसकी मॉम ने किसी से मिलने के लिए बोला है। ओह, पर्क्स ऑफ अरेंज मैरिज। व्हाट अ जोक। शट अप या प्रार्थना, ऐसा कुछ नहीं है, पागल है ये। तो तुम दोनों सिर्फ दोस्त थे? नो मैडम, हम दोनों सिर्फ दोस्त नहीं थे। अरुण को अफेयर करना था उसके साथ। क्या? ये सोना चाहता था उसके साथ। मैम, ऐसा कुछ नहीं था। कैसा था? मैम, एक पार्टी में हमने थोड़ी शराब पी थी, तो एक छोटा सा हादसा हो गया था मैम। एनी प्रॉब्लम प्रार्थना? नहीं, वो सिद्ध से बात कर रही थी। It's all over. कोई पागल ही होगा जो तुम्हें इतनी आसानी से जाने देगा। नो प्रार्थना, नो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मैं हूं। अरुण, प्रार्थना, लिसन। अरुण, मेरी बात सुनो। मेरी behave yourself. दोस्त हो, दोस्त की तरह रहो। Don't cross your limits. और महाशय, आपको भी तो हुआ होगा प्यार? नो मैडम।
अरुण, क्यों किया तुमने ऐसा? यू ड्रंक। सबके सामने तुमने मुझे सलील किया। लिसन, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन तुम भी तो इतना प्रिंसी, प्यार करता हूं मैं तुमसे। हाउ कैन यू बिहेव लाइक दिस? छोड़ो मुझे, हट जाओ। Don't talk to me like this. मार डालूंगा मैं तुम्हें। देखो, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। घर जाओ। साला साइको कहीं का। अरुण दत्ता, सस्पेक्ट नंबर 2 फॉर श्योर। उसका मोटिव क्लियर था। सबके सामने थप्पड़ जो पड़ी थी उसे। आपको क्या लगता है? भेजिए ना अपने ओपिनियंस एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। नंदू बजरंगी। जी मैडम। प्रार्थना देवैया को तो जानते होगे? जी, मैं उन तीनों को उनके घर से पिकअप करके ऑफिस ड्रॉप किया करता था। भैया, मैं फाइल लेकर आती हूँ, मुझे द्वारिका वाले ऑफिस छोड़ देना। अरे मैडम, मेरा ड्रॉप यहीं तक था मैडम। अच्छा, मुझे छोड़ देना, जो एक्स्ट्रा होगा मैं दे दूंगी। नहीं होगा, मुझे दूसरा पिकअप उठाना है एयरपोर्ट से। जो काम है पहले वो तो करो। एक काम करो, ये लो चाबी, गाड़ी आप ही चलाइए। एक तो इतने ट्रैफिक में हो, पहले बताना था ना। तमीज नहीं है बात करने की। कैब ड्राइवर हो वही रहो। अब तुम तमीज सिखाओगी हमें? अपने शहर जाके सिखाना तमीज। कंप्लेन करूंगी मैं तुम्हारी। करो जो करना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। I'll show you। हाँ, देखे बड़े शो यू। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। हेलो पांडे जी। जी। वो सीसीटीवी वाला आदमी इसके जैसा नहीं दिखता? मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ मैडम जी, मैं मानता हूँ मेरा झगड़ा हुआ था, लेकिन मैंने खून नहीं किया। संडे की रात तुम थे कहाँ वैसे? वो मैं ससुराल गया था, फरीदाबाद नहीं, नोएडा गया था ड्रॉप के लिए। जी मैडम, उस रात ये नोएडा में थे। तो यहाँ क्या चाय पिलाने के लिए लेकर आए हो? छोड़ दो इसे। नंदू बजरंगी। हाँ। सोनू, जर्नलिस्ट हूँ। क्या चाहिए आपको? प्रार्थना देवैया को तो जानते हो ना आप? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। अरे, इसे तो जानते हो ना? अरे हाँ, वही टोटा लड़की जिसे छोड़ने जाता हूँ मैं रोज। अरे हम भी तो दिल्ली वाले हैं, दिखाएंगे ना अपना टशन। क्या चाहते हो? सच बता दो। अरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो पता ही नहीं है, जिस बंदे को मैंने कॉल किया था वो उस दिन वहां था ही नहीं। मुझे तो पता भी नहीं कि उसका मर्डर हो गया। सच कह रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारा सच अगर सच नहीं हुआ ना तो बहुत मुसीबत में पड़ोगे। नंदू बजरंगी, तीसरा सस्पेक्ट। देखते हैं पुलिस और मेरी पूछताछ के बाद कौन सा कदम उठाता है। गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। लव यू प्रार्थना, लव यू लॉट। नितिन कॉल के अलावा और कोई स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट नहीं है? जी मैडम, उस रात वो ही थे ऑफिस में बस।
सोचने वाली बात यह है पांडे जी कि कॉफी मशीन से उसके डेस्क तक पहुंचने में पूरे 3 मिनट लगते हैं। कोई इस आदमी से मैच हुआ क्या? जी नहीं। इसमें कोई तो है जिस तक अभी हम पहुंच नहीं पाए। क्या बोलते हो? ये बात तो है। मैम, ये अजीत यादव है। गोपाल की जगह तुम थे उस रात ड्यूटी पे? जी मैम। भैया, मैं अपना आईडी लाना भूल गई हूँ, आप प्लीज एंट्री कर दीजिए। मैम, आईडी के बगैर अंदर कैसे भेजूं? अरे मेरे बॉस अंदर हैं, आप उनको कॉल करके पूछ लीजिए। अरे मैम, ऐसे कैसे भेजूं? अरे मैम, आपने इतने कपड़े पहने हैं, आईडी लाना कैसे भूल गए? मैम ये करने आते हो ऑफिस? मैं तो बस मैम। करूँ तुम्हारी कंप्लेन में? मैम, मैं जाने देता हूँ ना आपको अंदर। आप किसी को कुछ बताइएगा नहीं प्लीज। अब तुम उस आईडी के बारे में किसी को नहीं बता पाओगे। तुम ना अपने गांव का टिकट कटाओ। मैडम, मुझे लगता है ये ओपन एंड शट केस है। इसका मोटिव स्ट्रॉन्ग है। यकीनन मर्डर इसी ने किया होगा। नहीं पांडे जी, ये तो बेचारा गार्ड है। मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी सी बात के लिए ये उसका खून कर देगा। आप एक काम कीजिए जी, इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए और ये फोन एविडेंस में डिपॉजिट कर दीजिएगा। ठीक है? ऑलमोस्ट देयर। प्रार्थना देवाइया मर्डर केस जल्दी सॉल्व होगा। मेरे पास काफी सबूत इकट्ठा हो चुके हैं। देखिए मैडम, ये क्या हो रहा है? क्या है? क्या नहीं किया मैंने उसे पाने के लिए, लेकिन जब तक उसे बता पाता कि किसी ने उसे मार डाला। काम की चीज लाए पांडे जी। पांडे जी, वो लड़की का फोन लेकर आइए जरा। जी अभी लाया। लव यू प्रार्थना। प्लीज कम बैक प्रार्थना, प्लीज। आई मिस यू। हाय प्रार्थना। सिड, तुम यूएस नहीं गए? सॉरी प्रार्थना, मैंने तुमसे झूठ बोला था। क्यों? प्रार्थना, मैं शादी कर रहा हूँ श्रद्धा से। प्रार्थना, आई एम सॉरी प्रार्थना। गो सिड, गो गेट मैरिड। शादी है ना तुम्हारी, गो। लिसन। बट लिसन, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। ना तुम खुश रहोगे ना वो श्रद्धा खुश रहेगी। गो प्रार्थना, गो गेट मैरिड। बट लिसन। तुम सिड, you're a very selfish man. How can you do this with me? तुम बस
गो। प्रार्थना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, कुछ नहीं सुनना है, जाओ यहाँ से। मारोगे मुझे? You'll hit me? Try. Try, Sid. हेलो अप्पा, गुड मॉर्निंग। नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? हाँ ठीक है, सेल्फी भेजती हूँ आपको। क्या मतलब है मेरी फोटो में आने का? कई दिनों से देख रही हूँ मैं तुम्हें। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें देखा है मेरा पीछा करते हुए, कभी बाइक पे, कभी ऑफिस में आ जाते हो, घर के आसपास घूमते रहते हो। पुलिस को बुलाती हूँ। I love you. मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मैंने कितनी बार कोशिश की तुम्हें बताऊं, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। ये लीजिए। और क्या करता मैं? मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। इतने चक्कर काटे मैंने, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, कभी एटीएम, कभी बैंक, कभी रेस्टोरेंट्स, कभी कैब के पीछे, कभी बाइक के पीछे, उसकी हर सांस के पीछे। आखिर सच्चा प्यार जो किया था मैंने, फोटो में जो पीछे लड़का है, इसके कपड़े और सीसीटीवी की फुटेज में जो मर्डरर है, दोनों के कपड़े सेम है। बिल्कुल। लगता है यही कातिल है। काम कीजिए पांडे जी। जी। इस वीडियो ब्लॉग का आईपी एड्रेस निकलवाओ। क्यों किया तुमने ऐसा? दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। जिससे मैं इतना प्यार करता था, वो मुझे इस तरह इनकार करेगी, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। और फिर मैंने और आज के बाद मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ गया, हमेशा के लिए। और
तुम जानती हो प्रार्थना, आज से पूरी दुनिया को भी पता चल जाएगा that I love you. I love you, प्रार्थना. तुमने कहा था ना, कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, गलत है ना? मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुम एनीवे, आई लव यू प्रार्थना, आई लव यू. इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए सुरक्षा इंतजामों को और कड़क बनाने की जरूरत तो है ही, साथ ही साथ सनी जैसी विकृत मानसिकता वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। प्रार्थना के लाख मना करने के बावजूद सनी ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा और धीरे धीरे उसने अपने इस बेमतलब के जुनून को हैवानियत में बदल दिया। ये प्यार नहीं, संगीन जुर्म है। मैं आपको बता दूं कि आईपीसी की धारा 354D के तहत स्टॉकिंग यानी बुरी नीयत से किसी का लगातार पीछा करने के जुर्म में 3 साल तक कैद की सजा हो सकती है और ये एक गैर जमानती अपराध है। सनी को कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि ऐसे अपराधियों के लिए तो उम्र कैद की सजा भी कम है। लड़कों के भीतर ऐसी मानसिकता को पनपने से रोकना परिवार के साथ साथ बतौर समाज हम सबकी जिम्मेदारी है। तभी हम लड़कियों के साथ होने वाले ऐसे अपराधों को रोक पाएंगे। सावधान इंडिया।